आज हम करते हैं 12th क्लास एक्सरसाइज 11.1 जो 3 डायमेंशन की है। फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ़ अ लाइन मेक एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। डायरेक्शन के एंगल हमें दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में आपको डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन ऑफ एंगल दिए गए हैं। भाई डायरेक्शन एंगल्स फर्स्ट है भाई 90 डिग्री 135 डिग्री और 45 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइन है जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन एल बराबर होता है जैसे कोस अल्फ़ा, m बराबर होता है कोस बीटा और n बराबर होता है भाई कोस गामा। 3 एंगल हो गए, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा एंगल हमारा 90 डिग्री का है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास L इज इक्वल टू कोस 90। फर्स्ट एंगल अल्फ़ा हो गया हमारा, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है भाई 0 होती है, यहाँ से तो 0 आ जाएगी वैल्यू। फिर m है हमारा, दूसरा एंगल है कोस 135। तो कोस 135 को सोल्व करेंगे यहाँ से, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस 180 माइनस 45। तो m की वैल्यू आ गई भाई माइनस कोस 45, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकंड में कोस किसका होता है, माइनस का होता है। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो माइनस 1/√2 यहाँ आ जाएगी। फिर n है कोस गामा, तो कोस 45 है तीसरा एंगल हमारा, ये रख देंगे यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू वही 1/√2 यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हैंस डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे आपके, फर्स्ट आया हमारा 0, फिर है माइनस 1/√2 और प्लस 1/√2। इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करवाऊंगा, इजीली वे से, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं उस लाइन के जो इक्वल एंगल बनाती है, इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में इक्वल एंगल बनाता है, तो हम यहां से लिख लेते हैं लेट द डायरेक्शन ऑफ एंगल इक्वल है इज इक्वल टू अल्फा यहां से। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे भैया अब आपके, डायरेक्शन कोसाइन आर कोस अल्फा, दूसरा भी कोस अल्फा, तीसरा भी कोस अल्फा। क्योंकि इक्वल एंगल है, अल्फा बीटा गामा के स्थान पर अल्फा 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 आ गया भाई, क्योंकि इक्वल एंगल बनाता है, तो इसलिए हमने इस तरह से ले लिया है यहाँ पर। अब देखिए रिलेशनशिप होती है इसके बीच में, वी नो L स्केयर M स्केयर प्लस N का स्केयर इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। L का मतलब पहला डायरेक्शन कोसाइन, तो L की वैल्यू कोस अल्फा है, तो यहाँ हमने रख दी कोस स्क्वायर अल्फा। n है दूसरा डायरेक्शन कोसाइन, तो ये आ गया भाई आपका कोस स्क्वायर अल्फा, और तीसरा भी यही है, तो ये आ गया भाई कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, क्योंकि L M N डायरेक्शन कोसाइन है यहाँ पर, और पहला डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा है, दूसरा कोस अल्फा है, तीसरा भी कोस अल्फा है, क्योंकि एंगल सेम है तीनों ही एंगल। तो ये फॉर्मूला होता है, रिलेशनशिप है L M N के बीच में, डायरेक्शन कोसाइन के बीच में। ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, प्रूफ कैसे निकला था ये। तो L की वैल्यू ये आ गई कोस अल्फा का स्क्वायर, फिर M की वैल्यू कोस अल्फा ही है, तो ये भी कोस अल्फा का स्क्वायर। यहाँ भी देखिए कोस अल्फा 3 टाइम्स हो गया, तो ये आ गया 3 कोस स्क्वायर अल्फा यहाँ से। तो कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3। तो कोस अल्फा जो निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। रूट ले लिया आपने, तो दोनों वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 1/3।
√3। तो डायरेक्शन कोसाइन सब के क्या रह जाएंगे भाई, डायरेक्शन कोसाइन +-1/√3 +-1/√3 +-1/√3, क्योंकि डायरेक्शन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा थे, कोस अल्फा की वैल्यू आई +-1/√3 यहाँ से। तो ये आपके क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइन आ गए यहाँ पर, जो इक्वली इंक्लाइंड करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में। यही क्वेश्चन में हमें निकालना था। थर्ड क्वेश्चन में कहता है इफ अ लाइन हैज़ अ डायरेक्शन रेशियो, आपको डायरेक्शन रेशियो दी गई है -18, 12, -4, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे वो हमें यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन थर्ड में आपको डायरेक्शन रेशियो दी गई है -18, 12, -4, ये गिवन है आपको। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं भाई डायरेक्शन रेशियो का। नाउ क्या है यहाँ से, जैसे फॉर्मूला लगाते हैं x का स्केयर, y का स्केयर, z का स्केयर, फिर x y z आर द डायरेक्शन रेशियो। तो ये आ जाएगा भाई -18 का स्केयर, 12 का स्केयर, +-4 का स्केयर यहाँ से। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी भाई 18 का स्केयर करेंगे आप यहाँ से तो 324 हो जाएगा भाई, 12 का 144 आपके पास आ जाएगा, और ये 16 4 का हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं इसको, 8 और 6 4 आ गया, यहाँ से 14 हो गया भाई, एक कैरी कर लिया 2 6 8, और ये आ गया भाई आपका 4। तो ये हो गया भाई 22 का स्केयर, और ये इसका रूट है 484, इससे कैंसिल हो गया भाई। तो आपके पास आ गया 22 यहाँ पर। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन फॉर्मूला हो जाएगा, पहला डायरेक्शन रेशियो x लिया अगर हमने x, तो ये x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर, फिर आ जाएगा y डिवाइड बाई यही x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर, फिर z आ जाएगा और इसके डिवाइड में वही x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर। अगर डायरेक्शन रेशियो x y z आपने ली हुई हैं तो इस तरह से, तो x क्या है हमारा 18/22 माइनस का ये 12/22 और -4/22, 2 पे कटता है तो इसको काट लेंगे 2 से, हम 2 पे काट देंगे तो ये आ गया -9/11, 6/11 और ये -2/11, यानी कि आपका आ गया -9/11, 6/11 और -2/11। तो ये डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएंगे आपके इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन 4 में कहता है शो दैट द पॉइंट 2, 3, 4, -1, 2, 1 और 5, 8, 7 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर है, ये हमें यहाँ शो करके दिखाना है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको A, B, C पॉइंट के रूप में हमने इनको लिख लिया। अब हमें दिखाना है कि ये कोलिनियर हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने A लिया 2, 3, 4, B पॉइंट लिया यहाँ पर -1, -2, 1 और AB निकाल दिया हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से भाई, जो हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में फॉर्मूला किया था x2 - x1 का स्केयर, y2 - y1 स्केयर, z2 - z1 का स्केयर, इस तरह से। अब फर्स्ट है, जैसे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे x1 y1 z1, x2 y2 z2, x2 की वैल्यू -1 है, माइनस फॉर्मूले से ये माइनस का 2 है इसका होल स्केयर, फिर ये है -2 -3, फिर z2 है 1 -4 का स्केयर यहाँ पर। तो आपके पास आ गया -3 का स्केयर, -5 का स्केयर और ये -3 का स्केयर, ये 5 है। तो भाई जब इसका स्क्वायर करेंगे आप
3 का स्क्वायर 9, 25 और ये 9 आपके पास आ जाएगा यहाँ से। तो आपका हो गया भाई 9 और 25 34, 34 और 9 43 यहाँ पे आ गया है। फिर हम निकालते हैं भाई बी सी। तो मैंने बी पॉइंट लिया -1 -2 1 और सी पॉइंट है 5 8 7 यहाँ से बी सी। वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमें लिखा है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। x2 हो गया 5 माइनस, और ये माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस का 1 आपका हो जाएगा 8 माइनस, और ये माइनस का 2 है तो माइनस माइनस ये भी आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं आप 7 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ गया भाई, ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, यहाँ हो गया 10 का 100 हो जाएगा भाई, और यहाँ बच गया ये 36 आपको यहाँ से 172। तो 36 और 36 72 और 100 में ऐड कर दिया आपने, तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा भाई। तो इसको लिख सकते हैं 4√43, 4 तिये 12, 1 16 और 1 17, तो ये आ गया 2√43 हो गया आपका। यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। हम डिस्टेंस फॉर्मूले से वैल्यू को निकालते हैं। अभी हमें ए सी और निकालना है। तो ए पॉइंट मैंने दोबारा लिखा 2 3 4 और सी पॉइंट है भाई 5 8 7। तो ए सी निकालेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मेंशन भी कर सकते हैं ऐसे, ये x1 y1 x2 सॉरी z1, ये x2 y2 z2 यहाँ इस तरह से। तो उसी फॉर्मूले में रखेंगे x2 5 5 - 2 का स्क्वायर, 8 - 3 का स्क्वायर और 7 - 4 का स्क्वायर। यहाँ बच गया 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ बच गया 5 का 25 और भाई यहाँ 3 रह गया 3 का 9, तो ये आ गया √43। तो तीनों साइड आपने यहाँ पर निकाल दी हैं। तो देखिए जब आप दो साइड को AB प्लस AC दोनों को ऐड करते हैं तो ये है √43, ये भी है √43 यहाँ पर। तो AB प्लस AC ऐड किया तो ये आ गया 2 टाइम √43, और 2 टाइम √43 वैल्यू किसकी है भाई, BC की। यानी कि दो साइड का स्क्वायर आपके पास आ गया BC = AB प्लस AC। तो यहाँ लिख देंगे आप हैंस ABC आर कोलिनियर। तो ये क्या होंगे भाई, कोलिनियर होंगे। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने निकाला है ABC क्या है भाई, कोलिनियर है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले ही कर चुके हैं उसके अंदर। अगर आपने नहीं किया तो एक बार वहाँ जाकर आप वो चेक कर ले। क्वेश्चन 5 में कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस आर। आपको ट्रायंगल के साइड्स दिए गए हैं 3 5 -4 -1 1 2 और -5 -5 -2। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं सभी साइड के। क्वेश्चन 5 है, 3 पॉइंट दिए गए हैं आपको, 3 -5 -4, बी पॉइंट हमने लिख दिया -1 1 2 और सी पॉइंट लिखा -5 -5 -2। ये ट्रायंगल के पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। जैसे एक ट्रायंगल होती है, हमने एक ट्रायंगल ले ली यहाँ से A B C। तो अभी हमें क्या करना है, तीनों डायरेक्शन के ट्रायंगल के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले AB के निकालते हैं यहाँ पर हम। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम A और B यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। दैट इज़ द वर्टेक्सेस ऑफ द राइट, ये वर्टेक्सेस हैं ट्रायंगल के यहाँ पर। नाउ मैंने A लिया यहाँ पर 3 5 -4 और B यहाँ पर लिया भाई -1 1 2। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB लाइन, AB लाइन फॉर्मूला रहेगा x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, इस तरह से ये डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला है। तो यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा आपके पास ये
x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो ये माइनस का 1 है, यहाँ से -3 हो गया है, कोमा, फिर y2 है 1 माइनस का 5 है, फिर z2 है 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई आपका, क्योंकि माइनस है, -4 6। ये डायरेक्शन रेशो आपके पास यहाँ पर आ गई है इसकी फर्स्ट पार्ट की। तो डायरेक्शन रेशो निकाली है तो हम क्या करते हैं नाउ, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर, तो ये आ गया भाई -4 का स्केयर, -4 का स्केयर और ये 6 का स्केयर, 16 16 36 यहाँ से। तो आपके पास हो गया भाई 16 32 और 36 68, 17 चौके 68, तो 4 - 17 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2√70 यहाँ से क्वेश्चन में। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका। फिर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी लाइन किसके लिए निकालते हैं, ए बी लाइन के लिए। तो फॉर्मूला वही x डिवाइडेड बाई x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर, y x का स्केयर वही डिवाइड में मैग्नीट्यूड ही आएगा, सेम z के नीचे भी ऐसी वैल्यू आ जाएगी, x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर। यहाँ पर x y z क्या है, डायरेक्शन रेशो है भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, फिर आपके पास x क्या है जो हमारे लिए -4, तो आ गया 2√17 -4 2√17 और 6/2√17 कटता है तो काट लेंगे यहाँ से हम, 2 पे कट गया, 2 2 3, तो वैल्यू आ गई है आपके पास -2/√17 -2/√17 और 3/√17। तो ये फर्स्ट लाइन ए बी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आपके निकल गए हैं। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं बी और सी की। बी और सी के पॉइंट लेंगे, सेम ऐसे ही उसका भी निकालेंगे भाई। तो बी और सी के पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब डायरेक्शन रेशो निकालेंगे बी सी की, सेम उसी तरह से जैसे अभी लास्ट लाइन की थी। डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी लाइन, फॉर्मूला वही भाई x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, इस तरह से। तो -5 x2 है, x1 है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर अगला है y2 भी -5 है, ये माइनस का 1, फिर z2 की वैल्यू -2 -2, तो डायरेक्शन रेशो आ गया आपके पास -4 -6 -4, इस तरह से। ये क्या आ गया आपके पास, डायरेक्शन रेशो यहाँ पर आ गई है क्वेश्चन की। डायरेक्शन रेशो आ गई है तो उसी फॉर्मूले से हम पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर। तो x है हमारा -4 -6 का स्केयर प्लस -4 का स्केयर यहाँ पर। तो आपके पास वैल्यू आ गई है भाई 16 36 और -4 का 16, तो 68 आ गया आपके पास, ये भी लास्ट उसकी तरह ही। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या निकल जाएगी भाई, 17 चौके 68 यानी 17, इस तरह से। तो वैल्यू आ गई है 2√17। ये आपका मैग्नीट्यूड निकल गया है इसका क्वेश्चन का। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमें फिर से वही चीज़ करनी है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं भाई। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी लाइन, फॉर्मूला देखिए वही रहेगा, x डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड जो आपने लिया x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर, y डिवाइड बाई उसी का मैग्नीट्यूड x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर। ऐसे ही z में आएगा आपके पास x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर यहाँ से। तो भाई
एक्स की वैल्यू है -4, -4/2√17, -6/2√17, फिर -4/2√17, इस तरह से 2 पे डिवाइड होती है वैल्यू हमारी। 2 2 ज़ा 4, माइनस का 2 आ गया, 2 3 ज़ा माइनस का 3 आ गया, 2 2 ज़ा माइनस का 2 आ गया। यानी कि डायरेक्शन कोसाइन अब हमारे क्या हो गया, -2/√17, -3/√17 और भाई -2/√17। तो ये BC लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमारे निकल गए हैं। अब जब BC के निकाले हैं फिर हमें क्या निकालना है भाई, AC के भी निकालने हैं, यानी CA के डायरेक्शन कोसाइन भी निकालने हैं। तो C का पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर, -5 है, -5 -2, और A है हमारा, A के पॉइंट हमारे पास है भाई यहाँ पर 3 5 -4। तो सबसे पहले AC लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे भाई, सॉरी रेशो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ CA, वही फॉर्मूला x2 - x1, y2 - y1, फिर z2 - z1 यहाँ पर। तो x2 क्या है, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, फिर है y2 है 5 माइनस, और माइनस का ये तो माइनस माइनस प्लस आ गया भाई। इसी प्रकार z2 है -4, और माइनस का -2 है माइनस माइनस प्लस। तो यानी कि आपके पास आ गए हैं 8 10, और ये माइनस का 2 आपका यहाँ से क्वेश्चन में। तो अब क्या करते हैं, सेम जैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं आप क्वेश्चन में, नाउ उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और ये भाई -2 का स्क्वायर। तो भाई यहाँ से 64 हो गया है, 8 का स्क्वायर, तो ये आ गया 100, और ये आ गया 4 क्वेश्चन में। तो आपके पास आ गया यहाँ से 168 रूट। तो इसको लिख सकते हैं 442, 4 × 42, तो 2√42 आपका यहाँ हो जाएगा भाई क्वेश्चन में, क्योंकि 4 है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो अब हमें डायरेक्शन कोसाइन लिखनी है यहाँ पर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CA लाइन R। फॉर्मूला वही रहेगा भाई, x जैसे हम रखते हैं x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ऐसे ही y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और सारे का रूट, ऐसे ही z के नीचे भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये डायरेक्शन कोसाइन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। x की वैल्यू अभी जो हमने निकाली थी 8 है, 8/2√42, अगली है 10 2√42, फिर है -2 2√42। जो 2 कटता है ये 4 पे काट दिया, ये 5 पे कट गया भाई, ये -1 पे। तो यानी कि आपका आ गया 4 डिवाइड में है √42, 5 आ जाएगा डिवाइड में है 42, -1 आ जाएगा डिवाइड में √42। तो ये तीसरी लाइन है जो AC, उसका डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएंगे हमारे। तो ये हमारी एक्सरसाइज रही 11.1, जो हमने बहुत इजी तरीके से की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब करने से कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है।